हाथ खर्च दिल छू लेने वाली कहानी। बेटा, मुझे भी हाथ खर्च की जरूरत होती है। शाम का समय था, घड़ी में 7 बज चुके थे। ललिता जी रोज शाम 5 बजे तक अपना खाना खा पी कर इस समय अपने रामायण का पाठ कर वॉक पर निकल जाती थी। पर पता नहीं क्यों आज अपने कमरे के बाहर अभी तक नहीं आई। उनकी 10 वर्षीय पोती मीनू 2-3 बार कमरे में जाकर देख भी चुकी थी। दादी रामायण पाठ तो आज कुछ लंबे ही किए जा रही हैं। यही तो वक्त होता है कि जब वो अपनी दादी के साथ बाहर घूमने जाती थी, नहीं तो स्कूल और कोचिंग में ही पूरा दिन निकल जाता था। यही तो सुकून के पल होते थे जिसमें वो अपनी मर्जी से खुलकर सांस लेती थी और दादी से नए किस्से कहानियां सुनती थी। थोड़ी देर बाद मीनू ने कमरे में वापस जाकर देखा तो दादी तो आज इतनी जल्दी सो चुकी थी। एक बार तो सोचा कि दादी को जाकर उठाए, पर ऐसे किसी को नींद से जगाना अच्छी नहीं होता। सोचकर दरवाज़ा धीरे से बंद कर बाहर चली आई। हॉल में आकर टीवी चालू कर बैठ गई। इतने में उसकी मम्मी वेदिका अपने कमरे से निकल कर आई और बोली, अरे मीनू बेटा, तुम यहाँ टीवी देख रही हो? आज घूमने नहीं गई? नहीं मम्मा, दादी आज जल्दी सो गई, मीनू ने उदास होते हुए कहा। आज मम्मी जी जल्दी सो गई? क्या बात हुई होगी? बेटा, उनकी तबीयत तो ठीक है? उन्होंने कुछ कहा? नहीं मम्मी, मैं जब उनके कमरे में गई थी तब दादी सो चुकी थी। अच्छा चलो ठीक है, तुम टीवी देखो, कहकर वेदिका अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद उसका पति मनीष भी घर आ गया। मीनू को टीवी देखते हुए देखकर बोला, अरे मीनू बेटा, घूमने नहीं गई आज? टीवी देख रही है? हाँ मम्मी जी जल्दी सो गई तो मीनू टीवी देख रही है। चलो मीनू बेटा, जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ, सुबह जल्दी स्कूल भी जाना है। वेदिका ने मीनू को उसके कमरे में भेज दिया। आज मम्मी जल्दी सो गई? तबीयत तो ठीक है ना, या कुछ हुआ था आज? मनीष ने पूछा। पता नहीं, खाना तो ठीक से ही खाया था, पर वो सो चुकी थी इसलिए मैंने पूछा नहीं। और आज दिन में मौसी जी मिलने आई थी, सब कुछ नॉर्मल ही था, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, मैं कुछ देर के लिए मीनू को लेकर बाहर गई थी, जब लौट कर आई तो मौसी जा चुकी थी। उस समय कुछ हुआ हो तो पता नहीं। ठीक है, उन्हें सोने दो, डिस्टर्ब मत करना, कल सुबह बात करते हैं। फिलहाल मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, मनीष ने कहा तो वेदिका रसोई में खाना लेने चली गई। मनीष हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गया। रोज़ की तरह मनीष सुबह उठा तो देखा ललिता जी पूजा कर रही थी। मनीष अपनी चाय पीकर कुछ देर न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ गया। कुछ देर बाद नहा धोकर वो ऑफिस के लिए तैयार हुआ और नाश्ता करने बाहर हॉल में आया तो ललिता जी भी वहीं बैठकर नाश्ता कर रही थी। मनीष उनके पास बैठते हुए बोला, क्या बात है मम्मी, तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? मनीष के सवाल से ललिता जी एकदम से उसकी तरफ देखने लगी और फिर बोली, नहीं तो ठीक है मेरी तबीयत तो। मुझे क्या हुआ है? फिर आप कल रात को इतनी जल्दी क्यों सो गई थी? ना आप घूमने गई, ना आपने मुझसे बात की, कुछ तो बात ज़रूर है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ललिता जी बात को टालते हुए बोली। मम्मी बताओ ना, क्या बात है? इतना झिझक क्यों रहे हो, वो भी मुझसे? कुछ तो बात ज़रूर है, वरना आप मुझसे बात किए बगैर सो गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। मनीष ललिता जी के हाथ पर हाथ रखते हुए बोला। उसकी बात सुनकर ललिता जी बिल्कुल चुप हो गई। ये देखकर मनीष दोबारा बोला, कल मौसी जी आई थी ना, कोई ऐसी वैसी बात हुई है क्या जो आप मुझे बता नहीं सकते? आप नहीं बताओगी तो मौसी से फ़ोन करके पूछना पड़ेगा। मौसी जी से पूछने की बात सुनकर ललिता जी बोली, जब उसे कुछ पता ही नहीं है तो वो क्या बताएगी? हाँ तो आप बताओ क्या बात है? आपको पता है ना मैं बचपन से ज़िद्दी हूँ, आपसे बात बुलवा कर ही छोड़ूंगा। मनीष के कहते ही ललिता जी बोली, हाँ जानती हूँ बाबा कि तू बचपन से जिद्दी है, जब तक मुझसे अपनी बात नहीं बुलवा लेगा मुझे छोड़ेगा नहीं। तू तो मेरे चेहरे के हाव भाव सब पढ़ लेता है, बस इस बार दिल की बात को नहीं पढ़ पाया। कहते कहते ललिता जी उदास हो गई। ये देखकर मनीष हैरान हो गया और उनके पैरों के पास बैठते हुए बोला, मम्मी कभी कभी ना बच्चे भी नहीं समझ पाते, कुछ बातें बोल देनी चाहिए,
इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई हमारे दिल की बात को आगे से पहचानेगा। तो अब बताओ क्या बात है? मनीष की बात सुनकर ललिता जी कुछ देर खामोश हो गई, फिर कुछ सोचकर बोली, बेटा मुझे भी हाथ खर्चे की ज़रूरत होती है। ललिता जी की बात सुनकर मनीष हैरान रह गया और फिर बोला, मम्मी सब कुछ आपका ही तो है। मैंने कभी नहीं टोका आपको किसी चीज़ के लिए। आपने जो चाहा मैंने लाद कर दिया। क्या वेदिका ने? अरे नहीं नहीं, मेरी तो बहू भी बहुत अच्छी है, कभी किसी चीज़ के लिए इनकार नहीं करती। पर क्या मम्मी, खुलकर तो बोलिए। देख बेटा, ना तुमने कभी मना किया ना ही बहू ने। जब भी कोई रिश्तेदार आता है या कहीं शगुन देना पड़ता है, मैं जितना बोलती हूँ तुम दोनों ही चुपचाप निकाल कर दे देते हो, मुझसे सवाल भी नहीं करते हो। लेकिन कल एहसास हुआ मुझे कि मेरे पास भी हाथ खर्च होना चाहिए। जब मौसी आई और बहू कुछ देर के लिए मीनू को लेने स्कूल चली गई, पीछे से मौसी को अचानक निकलना पड़ा, तो कल मेरे हाथ बिल्कुल खाली थे। कल पहली बार मौसी को जाते समय मैंने कुछ नहीं दिया। इसलिए कह रही हूँ कि मुझे भी हाथ खर्च की ज़रूरत होती है। कभी कभी मीनू के साथ घूमने जाती हूँ तो बच्ची की जिद के बावजूद उसे दिलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते। बार बार तुम लोगों से मांगने से अच्छा है कि अगर मेरे हाथ में कुछ पैसे हों तो मैं अपने पास ही निकाल कर दे दूँ। ललिता जी की बात सुनकर मनीष बिल्कुल खामोश हो गया। वहीं वेदिका भी दरवाजे पर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। तब वेदिका बोली, मम्मी जी सही कह रही हैं, हाथ खर्च की तो हर किसी को ज़रूरत होती है। हमने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। हर बार मम्मी जी के साथ या तो मैं होती हूँ या आप होते हो। मम्मी जी अकेले कभी बाहर गई नहीं। घर में भी हम लोग में से कोई ना कोई मौजूद होता है, इसलिए इस पर कभी ध्यान ही नहीं गया। माफ़ करना मम्मी, इस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। हम तो भूल ही गए थे कि आपको भी हाथ खर्चे की ज़रूरत होती है। अब से हम ये गलती नहीं करेंगे। आखिर मनीष और वेदिका ने इसके लिए ललिता जी से माफ़ी मांगी और अब हर महीने मनीष ललिता जी के हाथ में अपने हाथ खर्चे के पैसे रख देता था। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।